क्लास 12 के लिए मेटलर्जी का ये लेक्चर नंबर 4 है ग्रुप नंबर 2 के स्टूडेंट्स के लिए। इस क्लास के अंतर्गत आप जो टॉपिक जानेंगे वो ये मेटलर्जी के अंतर्गत जो डिफरेंट स्टेप्स होते वो क्या होते। मतलब जब आप एक ओर को निकालते हैं तो उस ओर से प्योर मेटल तक की जो जर्नी होती है, उस जर्नी, उस यात्रा के दरमियान, उस पूरे प्रोसेस के दरमियान क्या क्या होता, उसको नाम देते मेटलर्जिकल स्टेप्स प्रोसेस, जिसमें काम होता, जिसको अलग अलग स्टेप में बांटा गया। स्टेप नंबर 1 में एक नॉर्मल हम लोग नाम देते, वो कहलाता क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, क्योंकि बहुत सारे ओर्स ऐसे हैं जो माइनिंग के बाद बड़े बड़े पीसेस में, बड़े बड़े बोल्डर में बाहर निकलते। तो उसके अंतर्गत आपके पास मेटल है, मेटल के कंपाउंड्स, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज गैंग है। तो बड़े बड़े पीसेस में अगर आप ऊपर से सिर्फ वॉशिंग करेंगे, केमिकल यूज करेंगे, तो अंदर तो सारी गंदगी रह गई। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। अब पूरे ओर को पाउडर कर देने के बाद उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता, उसकी इम्प्यूरिटीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सकते। तो सेकंड स्टेप होता, उसको नाम देते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसमें क्या होता, मेटल में जितनी इम्प्यूरिटीज हैं, अगर उसके बहुत सारे इम्प्यूरिटीज को हम यहाँ पर हटा दें तो मेटल का परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए इस स्टेप का नाम होता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। स्टेप नंबर 3 होता कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्सीडाइज्ड करके या कॉन्सेंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट कर देना है मेटल के ऑक्साइड में, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 2 प्रक्रिया होती है। स्टेप नंबर 4 में मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में बदलना है, मेटल में बदल देना है। और इस दरमियान हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते, बहुत सारे प्रोसेस होते जिसमें मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदला जाता। और ये जो मेटल होता वो होता क्रूड मेटल, मतलब अभी भी इसमें छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज, गंदगी होती है। और फाइनल स्टेप हो गया, ये कहलाएगा प्यूरिफिकेशन। इसके अंतर्गत हम लोग क्रूड मेटल को लेते और जैसा देश वैसा वेश, जैसा मेटल उसके अंदर इम्प्यूरिटीज, वैसा डिसीजन करके हम उस ऑपरेशन, उस स्टेप्स में जाते जिससे हमें प्योर मेटल की प्राप्ति होती है। और ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा स्टेप्स हमारा कहलाता मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी कहलाता है। तो आज इनके बारे में आप जान लेंगे और उसके बाद आप सारे डिटेल्स को 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। छोटा टॉपिक है, 8 to 10 लेक्चर के अंतर्गत ये टॉपिक आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। छोटा टॉपिक। आइए नेक्स्ट। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर नॉट यूनिवर्सल, मतलब पूरी दुनिया में जो डिफरेंट मेटल्स को आप प्राप्त करते हैं सब पर एक जैसा काम हम नहीं करेंगे। ये डिपेंड करेगा मेटल आपका कैसा है, नंबर 1, और उसके अंतर्गत जो, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज मौजूद है वो कैसा है। तो मेटल के आधार पर, मेटल के इम्प्यूरिटीज के आधार पर ये डिसीजन लिया जाता जो हम किस प्रकार के प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ें ताकि मेटल के साथ जो इम्प्यूरिटीज है उनको हम रिमूव कर सके। तो इसलिए पूरी दुनिया में मेटलर्जिकल ऑपरेशंस एक तरह का नहीं होता। जिस तरह से मेटल आपको पाया जाता है, उसके अंदर गैंग मौजूद रहता, वैसा स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में सबसे फर्स्ट होता क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। वो इसलिए किया जाता, मान लेते हैं कोई बड़ा सा मेटल
आपका ये समझ लीजिए ओर है, इस ओर में ये समझ लीजिए मेटल मौजूद है, और बाकी इसके साथ साथ आपको सैंड पार्टिकल्स, सॉइल का, मिट्टी का अंश, स्टोन्स वगैरह मौजूद है। तो अगर आप इस बड़े इसके साथ मतलब मेटल काफी कम अमाउंट में है और इसके अंतर्गत मौजूद जो गैंग है, इंप्योरिटीज है, वो ज्यादा अमाउंट में, तो अगर आप इस पर कोई भी केमिकल डालेंगे तो गैंग को जो भी केमिकल देंगे वो तो पैसे की बर्बादी, गैंग वेस्ट, मतलब आपका पैसा बढ़ रहा और आपके मेटल की लागत, कॉस्ट बढ़ रही। पॉइंट समझते जाइएगा। इसलिए ये होता जो भाई मेटल को एकदम जो ओर है बड़ा बड़ा बोल्डर के फॉर्म में, उसको आप क्रश करके, ग्राइंड करके उसको आप पाउडर बना दीजिए, एकदम जैसे मशीन होता, मशीन आटा चक्की जैसा, वैसे एकदम क्रश करके पाउडर बना दीजिए। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको उसके ऊपर केमिकल डालना, हीट करना, इलेक्ट्रिसिटी पास करना, इन चीज़ों में आपकी कॉस्टिंग कम होगी, मेटल सस्ता पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा। इसलिए ये स्टेप्स होता। सेकेंड स्टेप होता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम लोग जैसे ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और लीचिंग, ये काम करते हैं। सबका डिटेल आपको मिलेगा, किन किन मेटल पर इस्तेमाल होता, प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करते, ये पूरा डिटेल आपको हर स्टेप्स में जानना है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन का सीधा मतलब हो गया, मान लेते हैं आपके पास ढेर सारा मेटल के साथ जुड़ा हुआ इम्प्योरिटीज को आप जैसे ही हटा देंगे, मेटल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, मेटल ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, उससे आपका आगे का स्टेप्स आसान हो जाएगा। इसलिए स्टेप नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप नंबर 3 में होता मेटल ओर को हम कन्वर्ट कर देते मेटल के ऑक्साइड में। इसके लिए हमारे पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रक्रिया है। एक में कार्बोनेट होता, हिट करके मेटल का ऑक्साइड प्राप्त करते, डिटेल बताते हैं, और एक में मेटल सल्फाइड होता, ऑक्सीजन के साथ हिट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। मतलब इस स्टेप का टारगेट है जो जिस रूप में आपके मेटल के अयस्क हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल जुड़ा हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मेटल के ऑक्साइड में। मतलब सीधा समझ लीजिए इस स्टेप का टारगेट है जो मेटल के कंपाउंड को आप चेंज कर दीजिए, मेटल के ऑक्साइड में बदल दीजिए, ये हमारा टारगेट होता। मेटल के ऑक्साइड में उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये स्टेप, इसमें 2 ही प्रोसेस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये आप इजीली बहुत स्कूल में 10 में पढ़ा हुआ प्रोसेस, बहुत छोटा सा प्रोसेस। नेक्स्ट आइए, अब ये जो मेटल का ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, दीज टू, सबके अंतर्गत ढेर सारा प्रोसेस, सबके अंतर्गत, और जैसा मेटल, जैसा उसका गैंग, वैसा स्टेप मेटलर्जी में सुझाया जाता है जो आप ऐसे काम करें। इस कंडीशन में, इस मेटल ओर में ऐसे काम किया जाता। क्यों? क्योंकि ये मेटल के नेचर, उसके गैंग के नेचर, परसेंटेज कितना है, कैसे काम करें, इस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है। गौर करिएगा। स्टेप 3 में हम पहुंच चुके थे मेटल के ऑक्साइड में, और ध्यान दीजिए, सबको पता है ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता, या जितना भी हो जाए नेगेटिव होगा। मेटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, चाहे जितना भी पॉजिटिव हो जाए। मेटल पॉजिटिव, ऑक्साइड जो होगा वो नेगेटिव। अब आप क्या करें, इस पर एक ऐसा पदार्थ डाल दें और ये सब्सटेंस इस ऑक्सीजन को कैप्चर कर ले। एक ऐसा सब्सटेंस आपको डालना है,
कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम वगैरह, एक ऐसा पदार्थ आप डाल दें जिस पदार्थ को ये ऑक्सीजन को ये कैप्चर करके बाहर लेके चला गया। अब जो ये मेटल बचा, पता है इस मेटल को नाम देते क्रूड मेटल, क्योंकि इसके साथ अभी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ और मेटल और नॉन मेटल मौजूद है। ये बिल्कुल प्योर नहीं है, इसलिए इसे हम लोग नाम देते क्रूड मेटल। और याद होगा मेटल का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता, 0। इस मेटल ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से 0 वर्ड का मतलब हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप क्या नाम देते, रिडक्शन। और जो ये पदार्थ ये काम करता है उस सब्सटेंस को आप क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक्चुअल थ्योरी ये, जो मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू क्रूड मेटल, ये इस स्टेप का नाम हो गया। जो मेटल के ऑक्साइड को आप क्रूड मेटल में बदल दें। अब इस मेटल के अंतर्गत जो छोटी छोटी इंप्यूरिटीज है, तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ इंप्यूरिटीज, इसके आधार पर आप स्टेप डिसाइड करके आप उसको निकाल दीजिए और पता है वही आपका क्या कहलाएगा, प्योर मेटल। तो पूरे मेटलर्जिकल स्टेप्स में 1 को आप एक तरह से हटा भी सकते हैं। 1 में कुछ नहीं है, सिर्फ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। मेन है स्टेप नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। मकसद इंप्यूरिटीज को रिमूव करके मेटल के परसेंटेज को बढ़ाना। स्टेप नंबर 3, मेटल जिस रूप में पाया जाता है उसको आप मेटल ऑक्साइड में बदल दीजिए। स्टेप नंबर 4, उस मेटल के ऑक्साइड पर एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये अलग अलग इसी जगह पर इलिंगम डायग्राम भी काम आता, तो ये अलग अलग डिसाइड करेगा जो किस मेटल पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करें। अब जो मेटल हमें मिला वो कहलाएगा क्रूड मेटल, और उस क्रूड मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के बाद आप जिस मेटल को लेते हैं वो कहलाता। तो ये हमने जो 5 स्टेप्स बताया उसी को नाम देते मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट आइए। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। आपका जो ओर निकला बड़ा बड़ा, तो जैसे इस तरह से आप समझ लीजिए ये पूरी व्यवस्था इस प्रकार से होती। बड़ा सा ये पार्ट बना, बड़ा बड़ा बोल्डर इसमें डाला गया, इसको मूव करके क्रश किया गया, फिर इसको कन्वेयर बेल्ट पर इसको लेकर के फिर दूसरे जगह गया, फिर उस जगह पर और मशीन द्वारा फिर उसका पाउडर बनाया गया। तो स्टेप नंबर 1, टुकड़ा करना, बड़े बोल्डर को छोटे पीसेस में बदलना, कन्वेयर बेल्ट पर मशीन वगैरह पर वो चला गया और वो एक जगह फिर इकट्ठा हुआ, फिर उसको ग्राइंड करके पीस करके उसको पाउडर बना दिया। तो ये एक पार्ट हो गया, स्टेप नंबर 1 के अंतर्गत ये काम हो गया। इसे कहता है जो बड़े आकार के जो आपके ओर थे वो एकदम स्मॉलर पीसेज में बदल गए, इसको हम लोग पल्वेराइज्ड ओर भी नाम देते, पाउडर्ड ओर भी नाम देते, और ये मशीन द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये कहलाएगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। नेक्स्ट आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में पाउडर्ड ओर रखा गया है। पाउडर्ड ओर मेरे पास इतनी बड़ी मात्रा में रखा गया है। इसमें जो मेटल है उस मेटल को डिनोट करने के लिए हमने यहां पर कुछ छोटे छोटे से स्फेयर बना दिए। ये मेटल है, इसके साथ बाकी इंप्यूरिटीज भरा हुआ है। अब हम ऐसा कुछ कर दें जिसमें पता चला इसकी इंप्यूरिटीज, बहुत सारी इंप्यूरिटीज निकल जाए, तो ऑटोमेटिक है, मान लेते हैं कुछ इंप्यूरिटीज अभी भी है,
लेकिन जो मेटल है वो ज्यादा से ज्यादा मेटल हमें अब इस जगह पर मिला। इस चीज को आप ऐसे समझें, बिगनिंग में मेरे पास था 1000 किलोग्राम पाउडर डोर, समझने के लिए बता रहे, उसमें मान लेते हैं मेटल या उससे केमिकली जुड़े हुए 10 kg हमारे पास मेटल या मेटल के कंपाउंड मौजूद है। परसेंटेज, इसका परसेंटेज क्या हुआ, वेट ऑफ मेटल बाय 1000 इंटू 100, ये टोटल कितना मिला, 1% आपको मिला, ये मिला 1%। अब इस जगह पर ढेर सारा मिट्टी, बालू, स्टोन्स, अब ये प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन में 4 प्रोसेस, वही आपको जानना है। फर्स्ट हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, थर्ड हो गया हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फोर्थ हो गया लीचिंग। तो जैसा देश वैसा बेस, जैसा मेटल उसके गैंग वैसा निर्णय हम करेंगे। तो इसमें हो गया, मान लेते हैं ढेर सारा इम्प्यूरिटीज गैंग का रिमूवल हो गया। अब हमारे जो मेटल के ओर हैं मान लेते हैं 100 kg, और इसमें जो मेटल वाला पोर्शन जो मौजूद है मान लेते हैं 10 kg, बहुत कम नहीं वेस्ट हुआ। तो इसका परसेंटेज हो गया 10/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10% मेटल। इसका मतलब बिगनिंग में कितना था, 1%, अब आपका कितना हो गया 10%। इसका मतलब मेटल के ओर में मेटल के परसेंटेज का इंक्रीज होना। करते क्यों है, क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होगा, जो आगे के स्टेप में जब आप भट्ठी में गर्म करेंगे, फर्नेस में जब आप हीट करेंगे, या आप रिडक्शन करेंगे, या आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो उस समय जो हमारे रिसोर्सेज बर्बाद होंगे वो बच जाएगा। नहीं तो अब मिट्टी को गर्म करके आप काम करेंगे तो फिर तो वो बहुत कॉस्टली मेटल बनेगा, फिर तो वो मुश्किल है आगे काम करना। इससे मेटल के परसेंटेज में वृद्धि होती, बिल्कुल इंक्रीज कर जाता। मेजर गैंग जो मिट्टी, बालू वगैरह, जो पत्थर वगैरह होते, वो सब इसी स्टेज में रिमूव हो जाते, निकल जाते। अलग अलग मेटल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की अलग अलग प्रोसेस होती है। अब आइए कॉन्सेंट्रेशन में हमने आपको बता दिया, एक हो गया ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, अगले क्लास का यही टॉपिक है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, नाम से ही काफी क्लियर है, ये मैग्नेट और बिना मैग्नेट का चक्कर है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये सल्फाइड में होता, झाग बनता है, और एक लीचिंग। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में इतनी विधियां हैं, किस किस मेटल पर इस्तेमाल होती, क्यों होती, कैसे होता, ये आप डिटेल सीखेंगे। नेक्स्ट आइए, स्टेप नंबर 3 में हो गया मेटल के ऑक्साइड, मेटल के कंपाउंड, मेटल ओर को, कॉन्सेंट्रेटेड मेटल के ओर को कन्वर्ट कर देना है मेटल के ऑक्साइड में। और इस काम में हमारे पास एक हो गया कैल्सिनेशन, एक हो गया रोस्टिंग। ये हमारा स्टेप नंबर 3 आपका शामिल हो गया। 4th नंबर स्टेप में हमारे पास मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करके, ध्यान दीजिएगा, मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल बनाना है। तो इस चीज को फिर से एक बार देख लें, अब तो आगे डिटेल मिलना है। तो हमने ले लिया कोई भी मेटल का ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा और मेटल पर पॉजिटिव होगा। इस पर आपको डालना है सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जिसका नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और वो सब्सटेंस इस ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन से जुड़कर कोई सब्सटेंस बना के बाहर चला गया। अब ये जो मेटल बन गया, ये मेटल कहलाया फ्री स्टेट, नाम हो गया क्रूड मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। पॉजिटिव से 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, और इस सब्सटेंस को क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कोक भी हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता, हाइड्रोजन भी हो सकता, रिएक्टिव मेटल वगैरह भी हो सकता। इसको आप विस्तार से स्टेप 4 में सीखेंगे। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन विथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बहुत इजी काम है। फाइनल टच, अब जो हमारा मेटल मिला,
ये कहलाया क्रूड मेटल। इसमें मेटल के साथ माइनर स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज आपको अभी भी मिलेगा, पूरा 100% प्योर नहीं हुआ। अब इसको रिमूव करने के बाद जो मेटल आपको प्राप्त होगा उसी को नाम देंगे प्योर मेटल। अब इसके अंतर्गत ढेर सारी विधि है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन, जोन रिफाइनिंग, मॉन्ड प्रोसेस, वैन आर्कल प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी विधियां। तो अब जो आगे वाले क्लास में आप जाएंगे तो आप स्टेप 2 और उसके बाद यूज होने वाले सारे डिटेल्स को आप देखते चलेंगे, वही आपका पार्ट होता। जैसे लिक्वेशन प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, जोन रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है, वेन आर्कल प्रोसेस क्या है, मॉन्ड प्रोसेस क्या है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या है, सबके बारे में आपको छोटा छोटा पॉइंट किन किन मेटल पर यूज होता, कैसे काम होता, ये आपको सीखना है। तो ये पूरा का पूरा आज आपका परिचय हो गया। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या है, तो किसी और से प्योर मेटल तक प्राप्त करने की जो जर्नी होती, जो स्टेप्स होता, उसी को नाम देते मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। 5 स्टेप्स में डिवाइडेड किया। फर्स्ट हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन, मेटल ऑक्साइड में बदलना, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके क्रूड मेटल और क्रूड मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करना। ये आपका लेक्चर नंबर 4 मेटलर्जी का समाप्त हुआ। टोटल 10 क्लासेस में आप पूरी मेटलर्जी आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।